राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जहो अहोई माता की जय, जहो श्याऊ माता की जय, जहो सुरही गाय की जय। आज हम अहोई अष्टमी की 3 व्रत कथाएं सुनेंगे। आज मैं आपको अहोई व्रत की 3 पौराणिक व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। आइए पहली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके एक बेटा बहू और एक कुंवारी लड़की थी। तब एक बार की बात है, सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। यह पराए घर की इज्जत है, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा को चले गए। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के सिलसिले में परदेश कमाने जाना पड़ा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तुम चाहे भूखी रह जाना, लेकिन मेरी बहन को भरपेट भोजन खिलाना। घर का कोई कामकाज भी इससे मत करवाना। तब उसकी पत्नी बोली कि ठीक है स्वामी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। तब पीछे से ननद भाभी बड़े मज़े से रहने लगी। तब एक दिन कार्तिक का महीना आया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी ननद से बोली कि भाई साहब, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप अंदर से कुंडी लगा लीजिए। लेकिन ननद बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने को गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते थे और घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उस गीली पीली मिट्टी को लक्ष्मी जी बोलते थे। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में मिट्टी भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर ननद के ऊपर गिर गया। उस मिट्टी के पहाड़ के नीचे ननद बाई दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। ननद बाई तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं ननद को कहाँ से ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा मार डालेगा। बिना ननद के घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं अपने ही प्राण त्याग दूं। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आसपास तो क्या, दूर तक कोई नहीं था। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी वहाँ अहोई माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर प्रकट हो गई और बोली कि अरे बाई, तू क्यों रोती है? भाभी ने बुढ़िया वेश में अहोई माता को पूरी बात बताई और बोली कि मैं और मेरी ननद यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भरा कर गिर गया। मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरा पति परदेश कमाने गया है। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैंने ही अपनी ननद का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि अगर मैं तेरी ननद को निकाल दूं तो तू बदले में मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ले लीजिए, जो मेरा है वह मैं आपको दे दूंगी। अहोई रूप में बुढ़िया ने कहा कि सोच ले, जो मैं मांगूंगी वह तुझे देना पड़ेगा। तब भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लेंगे तो इस समय तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लीजिए। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने ननद को मिट्टी के ढेर में से निकालकर बाहर कर दिया और फिर अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि तेरी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। तुमने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तो भाभी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, पहेलियां क्यों बुझाती हो? तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं?
तब अहोई रूप में बुढ़िया माई बोली कि तू मुझे अपनी कोख दे दे। तब भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। तब अहोई रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि आज से तुम्हारी कोख मेरे पास गिरवी रखी हुई है। उस समय भाभी को पता ही नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। वह बड़ी ही नासमझ थी। शादी के अभी कुछ साल ही हुए थे। उसके बाद दोनों ननद भाभी खुशी खुशी लक्ष्मी जी लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने उस गीली पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा। वह धनतेरस भगवान की पूजा करी। तब उसी दिन उसका पति और सास ससुर भी चारधाम की यात्रा से आ गए। तब बहू ने अपने सास ससुर को गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए घर लेकर आए। बहू ने अपने सास ससुर को कपड़े उड़ाए, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पूरे गांव भर की औरतों को लड्डू बांटे गए। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। समय बीता। तब एक दिन बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी को जब पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, ये हमारी चारधाम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने का फल है। हमारी चारधाम की यात्रा का फल है कि आज हमारी बहू गर्भवती है। समय बीता। 9वें महीने में पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पोते होने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। तब उसी रात्रि को बुढ़िया रूप में अहोई माता बहू के कक्ष में आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो बहू बोली कि जिसकी कोख गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तब अहोई माता बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई। तो बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब अहोई माता ने बहू से पुत्र को मांगा तो बहू ने बच्चा उठा करके अहोई माता को दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सास ने कहा कि बहू पोता कहाँ है, आज उसके हंसने और रोने की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। तो बहू ने कहा कि माँ जी, रात्रि में जब मैं सो रही थी तो न मालूम कौन आपके पोते को उठा कर के ले गया। तब घर के सभी लोगों ने पूरे घर में बच्चे को तलाश किया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसका लड़का बहुत दुखी हुए। सास ने अपनी बहू को खूब ताने मारे कि तू कैसी माँ है, एक बच्चे का ध्यान तक नहीं रख सकती। सेठ जी बोले कि सेठानी कुछ मत कहो, पेड़ होगा तो फल भी लग जाएंगे, तुम बहू को कुछ मत कहो, भगवान हमें और देंगे। तब समय बीता। फिर से बहू को गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि इस बार बच्चे की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब पहली बार बच्चे की खुशियां मनाई तो उसे नज़र लग गई। उसके बाद 9वें महीने में बहू को पुनः एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिया कि कहीं दोबारा कोई बच्चे को उठा कर के न ले जावे। अर्धरात्रि हुई। अहोई माता आई। घर में सभी पहरेदार सहित सभी को नींद आ गई, लेकिन बहू जाग रही थी। तब अहोई माता ने कहा कि बेटी जाग रही है या सो रही है। बहू बोली कि जिसकी कोख गिरवी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू ने वापस अपना बच्चा अहोई माता की गोद में दे दिया। अहोई माता बच्चा लेकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और किस्मत का खेल समझ कर के चुप हो गए। फिर से कुछ दिनों बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। 9वें महीने में फिर से उसे पुत्र पैदा हुआ। तब घर में सेठ सेठानी, पति व ननद सभी ने पहरा देने का निश्चय किया। उस रात्रि को सभी बहू के कमरे में बारी बारी से पहरा दे रहे थे, लेकिन अर्धरात्रि के समय जब अहोई माता के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई। अहोई माता को दी प्रतिज्ञा के अनुसार
बहू को अपना तीसरा बच्चा भी सौंपना पड़ा। अहोई माता बच्चे को लेकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी को बहुत दुख हुआ। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू सही सही बताओ क्या बात है, बच्चा कहाँ चला जाता है। लेकिन बहू ने माता अहोई को वचन दिया था, इसलिए बहू बोली कि माँ बाबूजी मुझे नहीं मालूम बच्चा कहाँ कौन ले जाता है। तब सेठ सेठानी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमने 4 धाम की यात्रा करी, आज हमें उसका एक तिनका जितना फल भी नहीं मिला। आप हमें एक पोता न सही तो एक पोती होने का सुख ही दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू वापस गर्भवती हो गई। 10वें महीने में अब की बार एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करी, लेकिन जैसे ही अहोई माता के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। अहोई माता फिर से आई और बहू से बोली कि बहू सो रही है या जाग रही है। तो बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख गिरवी पड़ी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू बोली कि हे माता, अब की बार मुझे लड़की पैदा हुई है, यह तो पराए घर का जेवर है। आप भी तो एक माँ हैं, आपने मेरे 3 पुत्रों को ले लिया, अब इस पुत्री को मत लीजिए। तब अहोई माता ने कहा कि बेटी तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि हे माते, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगी। फिर बहू ने बच्ची को भी उठाकर जैसे ही अहोई माता को देने लगी कि तभी बच्ची रो पड़ी। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर घर में सभी की नींद खुल गई। सेठ सेठानी, उसका लड़का और उसकी लड़की सभी बहू के कमरे में भागे। वहां साक्षात अहोई माता की गोद में बहू की लड़की को देखा तो सभी उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तब अहोई माता ने सबसे कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है, तो इसको होने वाली सभी संतानों पर तो मेरा ही हक बनता है। और फिर धनतेरस के दिन घटी घटना अहोई माता ने घर के सभी लोगों को बताई। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली कि हे माता, आप मुझे ले चलिए, लेकिन मेरे भाई और भाभी की सभी संतानों को लौटा दीजिए। यह सुनकर घर के सभी लोग रोने लगे। तब अहोई माता ने कहा कि एक शर्त पर मैं सभी संतानें लौटा दूंगी, अगर वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी न रखे। तब सेठ सेठानी ने माता अहोई को वचन दिया और कहा, हम पूरी नगरी में ये ऐलान करवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख गिरवी न रखे। तब अहोई माता ने बहू के 3 पुत्रों के साथ उसकी बेटी भी उसे सौंप दी और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। सेठ सेठानी अपने 3 पोतों और एक पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में ही नहीं पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। तब सेठ सेठानी ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे और साथ ही अहोई अष्टमी का व्रत करे, अहोई माता का पूजन करे। जय हो अहोई माता की, जय हो चाओ माता की, जय हो सुरही गौ माता की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार दिवाली होती है, अहोई आटे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को संतान वाली महिलाएं करती है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक इकलौती बेटी के साथ रहते थे। तब रोज की तरह 7 बहुएं अपनी ननद को साथ लेकर पहाड़ी पर मिट्टी खोदने गई। जब वे सभी मिट्टी खोद रहे थे तो गलती से ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। तब शाहू माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद ने शाहू माता से खूब विनती करी कि हे शाहू माता, मैंने जानबूझकर आपके बच्चे को नहीं मारा, गलती से आपका बच्चा मर गया, मुझे छोड़ दो, आप मेरी कोख मत बांधो।
लेकिन शाहू माता नहीं मानी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन बड़ी 6 भाभियों ने मना कर दिया और वे मिट्टी लेकर घर चली गई। यह देखकर ननद रोने लगी। ननद को रोता हुआ देखकर 7वीं भाभी को ननद के ऊपर दया आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर ननद की कोख बंध गई तो मेरे सास ससुर दोहिते दोहितियों का सुख भोगने से रह जाएंगे। उन्हें बहुत दुख होगा। अगर ननद की जगह मैं कोख बंधवा लूंगी तो मेरे सास ससुर को दूसरी जिठानियों से पोते पोती हो जाएंगे। सास ससुर को दोहिते दोहिती और पोते पोती दोनों का सुख मिल जाएगा। उसके बाद 7वीं भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। दोनों ननद भाभी मिट्टी लेकर घर आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब कुछ दिनों के बाद साहूकार के 7वें बेटे की बहू गर्भवती हो गई। उसे बेटा हुआ, लेकिन वह होते ही मर गया। ऐसा कई बार हुआ। लेकिन साहूकार के 7वें बेटे की बहू ने अपने सास ससुर को शाहू माता के कोख बांधने वाली बात नहीं बताई। तब एक दिन उनके घर एक पंडित जी आए। साहूकार दंपति ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, हमारी 7वीं बहू को बच्चा होता है, लेकिन होते ही मर जाता है। कृपया आप इसके हाथ को देख कर के बताइए कि हमारी बहू को कौन सा दोष लगा है, किस दोष से उसे यह दंड भोगना पड़ रहा है। तब पंडित जी ने 7वीं बहू के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, फिर हाथ की रेखाएं देखी। उसके बाद पंडित जी ने साहूकार दंपति को शाहू माता वाली पूरी बात बता दी कि आपकी बहू के ऊपर शाहू माता का प्रकोप है। तब साहूकार दंपति और 7वीं बहू ने पंडित जी से इस दोष का निवारण करने की बात पूछी। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आपकी 7वीं बहू रोज सुरही गाय की सेवा करे, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, अगर सुरही गाय शाहू माता से आपकी बहू की सिफारिश कर दे तो शाहू माता इसकी कोख को छोड़ सकती है, तभी इसके बच्चे जीवित रहेंगे। पंडित जी के बताई विधि से अब साहूकार के 7वें बेटे की बहू रोज सुबह जल्दी उठती, सुरही गाय की सेवा करती, रोज उसके गोबर पोटे उठाती, झाड़ू लगाती, हरा हरा चारा और दलिया खाने को देती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन सुरही गाय ने साहूकार के बेटे की बहू से पूछा कि बेटी, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? तेरे मन में क्या है? आज मुझे तू तेरी पीड़ा बता, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। तब बहू सुरही गाय से बोली कि हे गाय माता, पहले आप मुझे वाचा दीजिए। जब आप मुझे वाचा देंगी तभी मैं अपनी बात बताऊंगी। तो गाय माता बोली, बाचा सो बाचा, बाचा ऊकू तो धोबी के कुंड में कांकरी हूँ। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैंने सुना है कि शाहू माता आपकी सहेली है। मेरी कोख शाहू माता के पास गिरवी पड़ी है, आप उनसे मेरी कोख छुड़वा दीजिए। तो गाय माता बहू से बोली कि बेटी, मैंने तुझे वचन दिया है, तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगी। उसके बाद गौ माता 7वीं बहू को लेकर 7 समुंदर पार अपनी सहेली शाहू माता के पास चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई, बहुत कड़ाके की धूप पड़ने लगी। तब वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें उसके 2 बच्चे थे। गरुड़ पक्षी उस समय अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गया हुआ था। तभी वहां एक सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया। 7वीं बहू ने देख लिया। उसने पत्थर से सांप को मारा और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया।
और सांप को उसी पत्थर के नीचे दबा दिया। तभी वहां गरुड़ पक्षी आया। गरुड़ पक्षी ने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार डाला। तब गरुड़ पक्षी सातवीं बहू के सिर पर अपनी चोंच से वार करने लगा। तब बहू गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ देवता, मैंने तो सांप से आपके बच्चों को बचाया है और आप मुझे ही मार रहे हो। गरुड़ ने घोंसले में अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सातवीं बहू से कहा कि बहन, तूने मेरे बच्चों को सर्प से बचाया, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। तू कोई वरदान मांग, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तब सातवीं बहू बोली कि हे गरुड़ देवता, 7 समुंदर पार मुझे और सुरही गाय को स्याहू माता के पास जाना है। आप मुझे और सुरही गाय को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। तभी गरुड़ ने अपना विशाल रूप बना लिया और अपनी पीठ पर सुरही गाय और बहू को बैठा लिया और 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने जैसे ही सुरही गाय को देखा तो स्याहू माता बोली कि अरे भाईली, आज तो तू बहुत दिनों बाद आई। अगर आ ही गई है तो मेरे सिर में से जुएं निकाल दे। देख मेरे सिर में कितनी जुएं पड़ गई है। पूरे समय मेरे सिर में खुजली होती रहती है। तो सुरही गाय स्याहू माता से बोली कि बहन, आजकल मुझे भी कम दिखाई देता है। मेरे साथ मेरी सहेली आई है, यह तेरे सिर की जुएं निकाल देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू स्याहू माता के सिर से जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकल गई तो स्याहू माता साहूकार के बेटे के बहू से बोली कि बहन, जैसे मेरे सिर में शीतलता आई है वैसे ही तेरी कोख भी शीतल हो जाए। तुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं हों। तो सातवीं बहू स्याहू माता से बोली कि मेरे तो पुत्र ही नहीं हैं तो बहुएं कहाँ से आएगी। स्याहू माता बोली कि क्यों, तेरे पुत्र क्यों नहीं हैं। तो बहू बोली कि हे स्याहू माता, पहले आप बाचा दो, बाचा देंगी तो ही मैं आपको बताऊंगी। तो स्याहू माता बोली, बाचा सो बाचा, बाचा ऊकू तो धोबी के कुंड में काकरी हूँ। तब साहूकार के बेटे की बहू स्याहू माता से बोली कि मेरी कोख तो आपके पास गिरवी रखी है। फिर उसने पूरी बात बताई। स्याहू माता बोली कि बेटी, तूने मुझे वचन लेकर ठग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो जा, मैंने तेरी कोख खोल दी। जा तू घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ मिलेगा। साथ ही तुझे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू घर जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई मांडना, 7 कढ़ाई करना, व्रत करना और पूजा करना। उसके बाद बहू ने स्याहू माता को प्रणाम किया। फिर उसने गरुड़ पक्षी को याद किया। तभी वहां गरुड़ पक्षी आ गया। गरुड़ पक्षी ने सुरई गाय और बहू को पुनः वापस उनके स्थान पर छोड़ दिया। बहू जब घर आई तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा 2 कमरों का मकान सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। 7 बेटे और 7 बहुएं थी। तब बहू ने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी और गांव की औरतों को बुलाकर के खूब मंगल गीत गाए गए, ढोलक पेटी मंजीरे बजाए गए और हलवा पूड़ी सब्जी बनाकर के जीवन किया। उधर 6 जिठानियां आपस में बोली कि अरे जल्दी जल्दी अहोई पूज लो, अभी थोड़ी देर में देवरानी के रोने पीटने की आवाजें आएगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन देवरानी के घर से रोने पीटने की आवाजें नहीं आई। तो जिठानियों ने अपने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा। जब बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा कि चाची का घर तो सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। वहां अहोई पूजी जा रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे और जीवन हो रहा था। वहां तो उत्सव जैसा माहौल था। बच्चों ने आकर अपनी अपनी माँ को पूरी बात बताई।
सभी जिठानियां भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरा घर इतना सुंदर महल नुमा कैसे हो गया? इतना धन कहाँ से आया? तेरे साथ साथ बेटा बहू कैसे और कहाँ से आए? तो देवरानी ने अपनी जिठानियों को पूरी बात बताई कि शाहू माता ने मेरी कोख छोड़ दी। यह सब कुछ तो मुझे शाहू माता ने दिया है। हे शाहू माता, जैसे आप साहूकार के 7वें बेटा बहू पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसे उनका घर अनधन के भंडार से भर दिया, 7 बेटा बहू हो गए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम अहोई माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटे थे। एक दिन साहूकारनी पहाड़ी पर मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो कुदाली से सेही के बच्चे मर गए। जब साहूकारनी ने कुदाली को सेही के खून से सना देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उससे अनजाने में यह पाप हो गया। उस दिन वह बिना मिट्टी लिए ही दुख प्रकट करती हुई घर आ गई। उधर जब सेही की माँ घर आई और अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह करुण विलाप करने लगी। उसने दुस्सीस दी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है वह भी इसी प्रकार के दुख से दुखी होवे। सेही के शाप से साहूकारनी के 7 लड़के 1 साल के भीतर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में ही काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने तीर्थ पर जाकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने घर बार छोड़ दिया और पैदल ही तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अन्न जल का त्याग कर देने से उनमें शक्ति और साहस खत्म हो गया। जब तक उनमें शक्ति थी वे चलते रहे। जब शक्ति खत्म हो गई तो वे एक दिन मूर्छित होकर गिर पड़े। सेठ सेठानी की दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने और उनके पापों का अंत करने के लिए वहां आकाशवाणी करी। आकाशवाणी ने कहा कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान नहीं दिया, जिससे सेही के बच्चे मर गए। सेही के बच्चों ने ही तुम्हें शाप दिया है। उसी शाप के वशीभूत ही तुम्हारे 7 पुत्र मर गए। यदि अब तुम पुनः घर जाकर पूरे निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करो, अहोई माता का व्रत करो, जीव जंतुओं कीट पतंगों पर दया भाव करो और स्वप्न में भी किसी को कष्ट न पहुंचाओ, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी को कुछ आशा बंधी। तब वे अहोई माता का स्मरण करते हुए पुनः घर आए। पूरी श्रद्धा भाव से अहोई माता का व्रत किया, गौ माता की सेवा करने लगे। साथ ही जीव जंतुओं कीट पतंगों पर दया भाव रखने लगे। क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें कई बरस हो गए। तब एक दिन भगवान की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और इस तरह सेठानी को 7 पुत्र पैदा हुए और खूब सारे पोते पोती हुए और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय हो अहोई माता की, जय हो शाहू माता की। हे अहोई माता, जैसे आपने सेठानी पर बाद में कृपा करी वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो अहोई माता की, जय हो शाहू माता की, जय हो सुरही गौ माता की जय। इस तरह आज हमने अहोई माता की 3 पौराणिक व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।